तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज है एपिसोड नंबर 8 और ये इस चैप्टर का आखिरी एपिसोड है ना। यहाँ हम बात करेंगे कि जो अनमोल आंखें हमें भगवान ने दी हैं तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उसे डैमेज होने से बचाना चाहिए। हम ऐसी बहुत सी गलतियां करते हैं हमारे डेली लाइफ में जिससे हमारी आंखों को बहुत ही भारी नुकसान होता है। तो उससे कैसे बच सकते हैं, और आगे हम ब्रेल सिस्टम की बात करेंगे, ब्रेल सिस्टम करेंगे। फिर बहुत ही ऐसी बात एक बार ऐसी बताऊंगा ना, एक बात ऐसी बताऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मजा ही आ जाएगा। तो उस मजे के लिए चलिए लेक्चर में घुस जाते हैं। दिल और जान से कॉपी किताब लेके, आई मीन बुक और पेन ले लीजिए कि आप नोट डाउन कर सकें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके कोई मतलब नहीं है, आप बाद में नोट डाउन करते नहीं है, क्योंकि आप भी मेरी तरह हैं। ठीक है, तो बस मैं अभी पॉइंट्स लिखूंगा और आपको उसे नोट करना होगा। तो हमारा पहला टॉपिक है केयर ऑफ द आइज। तो केयर ऑफ द आइज टॉपिक का पहला पॉइंट क्या है? इफ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। क्या लिखा है? इफ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। तो अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको चश्मे पहनने हैं तो आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहनते, बहुत से होते हैं, बहुत से लोग चश्मा नहीं पहनते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पहले हॉट लगते थे, विदाउट चश्मा वो लोग हॉट लगते हैं। लेकिन बात एक्चुअली ऐसी है कि स्पेक्सी इज द न्यू सेक्सी। स्पेक्सी इज द न्यू सेक्सी। तो व्हाई नॉट, उसको पहनिए आप, वरना उससे क्या होगा, आपकी आंखें और खराब होंगी, ना कि आप हॉट लगोगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट, टू लिटिल, ये इंपॉर्टेंट है। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर योर आइज। क्या लिखा है? टू लिटिल मतलब बहुत डिम लाइट या फिर बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों के लिए हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। ठीक है, तो बहुत कम लाइट में अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा लाइट में पढ़ते हैं तो दोनों ही खराब है, क्योंकि इनसफिशियंट लाइट, अगर लाइट कम है, अगर लाइट डिम है, इनसफिशियंट लाइट कॉजेस आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स। अगर डिम लाइट में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर फोन चला रहे हैं डिम लाइट में रह के, और अंधेरे में रह के टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो उससे आई स्ट्रेन, आंखों में तकलीफ होती है, आंखें दुखने लगती हैं और आपका सर भी दुख सकता है। और टू मच लाइट, अगर बहुत ज्यादा लाइट में आप हैं, जैसे एक सन हो गया या फिर लेजर टॉर्च होती है ना, लाइट टिक से मारते हैं तो लाल रंग का निकलता है लेजर, उस टॉर्च की बात कर रहे हैं, कैन डैमेज दी रेटिना। अगर वो आपकी आंखों पे डायरेक्ट गिरता है तो यार आपकी जो प्यारी प्यारी दो अखियां हैं, वो उसमें का जो जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, पिछला एपिसोड ह्यूमन आई का, हमारा इमेज फॉर्मेशन, जो अगर मैं इस ग्लोब्स को देख रहा हूं तो इसका इमेज मेरी कहां बन रहा है, आंखों में, कहां, कौन से पार्ट पे बन रहा है? रेटिना पर। और इमेज उल्टा बनता है, ये प्रॉपर्टी है हमारा आंखों में। लेंस जो है वो बाई कॉन्वेक्स है या फिर सिंपली कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इन्वर्टेड यानी कि उल्टा और रियल इमेज फॉर्म करता है। तो इसलिए ये अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मेरे आंखों के रेटिना पर इसका एक उल्टा इमेज बन रहा है। हाँ, उल्टा मतलब इन्वर्टेड। ठीक है, मैं बस बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा लाइट में हैं, बहुत ज्यादा लाइट में अगर पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लाइट, जैसे सन हो गया, उसको देखेंगे तो आपकी आंखों का रेटिना खराब हो सकता है। यार समझो, जहां इमेज फॉर्मेशन होता है वही खराब हो सकता है, तो आंखें ही खराब हो जाएंगी ना, इमेज ही फॉर्म नहीं होगा, आंखें तो खराब ही हो जाएंगी। अगर इमेज ही फॉर्म नहीं होगा, अगर आपकी आंखों का खराब हो गया रेटिना खराब हो गया जिसपे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो आप देखते हो इस दुनिया को, इस प्यारी दुनिया को, तो क्या होता है? तो अगर वही खराब कर लिया आपने, आपका वही खराब हो गया अंग, तो किस ढंग से रह जाएंगे आप, किस ढंग के रह जाएंगे? तो उस अंग को प्रोटेक्ट करिए और बहुत ज्यादा लाइट में मत रहिए। और इस पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को बड़े प्यार से लिखिए। कैसे? तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां तड़पाए मुझे सारी रतियां। लिख लिया क्या? लिख लो पॉज करके। तो अगले दो पॉइंट्स क्या है? पहला है डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। तो ये तो मैंने अभी बता दिया, तो उसको लिख लीजिए। ये पॉइंट मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो मेरे साथ कुछ हफ्तों पहले ही हुआ था। क्या है ये? नेवर रब योर आइज। कभी भी अपनी आंखों को मीचना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे मिचते ना, ऐसे ऐसे, वो नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों को मीचो मत, है ना। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज, अगर धूल मिट्टी या फिर कंकर भी छोटे छोटे आपकी आंखों में अगर घुस जाते हैं, स्कूटी चलाते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, कभी भी ऐसे भी खेलते वक्त भी, तो क्या करना चाहिए हमें? वॉश योर आइज विद
क्लीन वाटर, साफ पानी से ही धोना है, साफ पानी से ही धोना है। वॉश योर आइज विद क्लीन वाटर, पहले ये करिए। अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट और आंखों में लगातार पेन हो ही रहा है, तो डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि लिखिए, एक बार लिखिए इन सभी चीजों को, क्योंकि शायद एक हफ्ते पहले मेरी मम्मी का स्कूटी चलाते वक्त आंखों में घुस गया था शायद कंकर, और वो आंखों में पानी मारे, मम्मी ने मारा। तो और मम्मी ने पहले तो बहुत आंखों को मीसा, मतलब कि निकल जाए, अजीब लगता है ना। तो उससे क्या हुआ, आंखें अंदर से उसमें स्किन रैश हो गया। रैश में समझते हो, स्किन में लग गई खरोच। कितना डेंजर है हमारी आंखों में खरोच लगना। मैंने ये बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर टफ होता है, क्योंकि टफ होना अच्छा है, तो उससे इंटीरियर आई तो प्रोटेक्टेड थी, लेकिन वो खरोच था। तो मैं सिंपली गया, मैंने सबसे पहले सिंपली वहाँ की जो दुकान होती है मेडिकल स्टोर सिंपल, तो वहां से जाके मैं आई ड्रॉप लाया, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। तो मैं शाम को ही, मेरी मम्मी गई डॉक्टर के पास, तो उसने दवाई दी और एक दिन में रिलीफ। तो इसलिए बोलते हैं इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, आंखों में पानी मारिए, कुछ आंखों में घुसता है तो पानी मारिए, साफ पानी। और अगर फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो सीधे गो टू अ डॉक्टर, डोंट गो टू हेल, डोंट गो टू हेल, गो टू अ डॉक्टर, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आपने लिख लिया होगा आई होप। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब चलिए पॉज करके मैं इसको रफ कर रहा हूं। अगला पॉइंट है वॉश योर आइज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर। अपनी आंखों को, जैसे हम आजकल फोन बहुत यूज करने लगे हैं, हमारी जनरेशन, कोई भी बूढ़े व्यक्ति से लेके बच्चा भी आजकल बहुत फोन यूज करता है। तो हमें अपनी आंखों को फ्रीक्वेंटली, मतलब दिन में 3 बार, दिन में 4-5 बार अपनी आंखों में पानी मारते रहना चाहिए। उससे हमारी आंखें साफ रहती हैं। तो वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, आजकल का नीड है। और अगला पॉइंट क्या है, ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। ये कितना होता है नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन? 25 सेंटीमीटर। पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन। अगर मैं बुक खोल के रीड करता हूं, तो मुझे अपनी आंखों के बहुत पास लाकर नहीं रीड करना चाहिए, और ना ही बहुत दूर रखकर, ठीक है, बहुत दूर रखकर भी नहीं। मुझे नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन 25 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर। तो उससे वो मोस्ट कंफर्टेबल जोन होता है, उससे हमारी आंखों में कभी भी तकलीफ नहीं आ सकता है। अच्छा, और क्या लिखा है, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट टू फर। जो भी बताया मैंने, ना ही बहुत पास लाकर किसी चीज को पढ़ो, या फिर ना ही किसी चीज को बहुत दूर रखकर। जैसे बच्चे आजकल फोन जब यूज करते हैं, जब छोटे बच्चे फोन यूज करते हैं, मैंने देखा है मेरे ही घर पर, ऐसे ऐसे घुस जाते हैं यार, ऐसे घुस जाते हैं। ये क्या चल रहा है? उनके मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं यार। रोता है बच्चा, फोन पकड़ा दो, क्या चल रहा है? अरे उसको बोलो, अगर फोन देना ही है, लत लगा दिया है, बिगाड़ दिया है बच्चे को, आदत लग गई, छोटा बच्चा है, उसकी गलती नहीं है, गलती है फोन देने वाले की। तो ट्राई करो कि छोड़ दे, मारो मत, ट्राई करो कि छोड़े। उसके लिए और भी ऑप्शन है, जैसे दुकान से ऐसे एक बच्चों वाला फोन आता है ना, ट्यूनिंग बजता है, वो वाला ला के दो, या फिर दूर रख के दिखाओ, जो भी दिखाना है ठीक है। तो और ना ही बहुत दूर रखकर फोन चलाओ, और ना ही बहुत पास रखकर। डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे रख के रीड करना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ऐसी बात थी जो मेरे दिल में थी बहुत दिनों से, मैंने बता दिया कि यार बच्चे बिगड़ रहे हैं, मतलब बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसको पॉज करके लिखिए। हमारा अगला टॉपिक है नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम देखते हैं वो क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो कॉल्ड नाइट कैलोपिया। जैसे आपके 2 नाम होते हैं, वैसे ही नाइट ब्लाइंडनेस का भी एक और निक नेम है, नाइट कैलोपिया, NYC, नाइट एलोपिया, ये लोपिया, नाइट कैलोपिया, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो कॉल्ड नाइट कैलोपिया इज अ डिफेक्ट इन द विजन, हमारी आंखों में, इज अ डिफेक्ट इन द विजन, हमारी देखने की क्षमता में, इन विच पीपल कैन नॉट व्यू थिंग्स प्रॉपरली इन डिम लाइट और एट नाइट। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है यार? देखो, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हम जो पीपल हैं वो डिम लाइट में या फिर रात में देखने की क्षमता जो हमारी, जैसे मैं अभी दिन में जैसे देख पा रहा हूँ क्लियरली, है ना, जैसे आप अभी ब्राइट लाइट में देख पा रहे हो, अगर आपको भगवान ना करे अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया या फिर मुझे हो गया, तो अगर डिम लाइट में इस चीज को हम नहीं देख पाएंगे। अभी तो देख लेंगे, लेकिन जब डिम लाइट होगा, अंधेरी रात होगी, तब हम नहीं देख पाएंगे।
तो यार इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि ये ना हो? तो ये होता क्यों है? इट मेनली ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। इट मेनली ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन ए, तो उस वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस से सफर करना पड़ता है। इंग्लिश वाला सफर, ठीक है, इंग्लिश वाला सफर। तो यार देखो, हमारा मेन काम तो अंधेरे में ही होता है। हम जो भी करते हैं, टपट जो भी करते हैं, वो तो नाइट में ही करते हैं, डिम लाइट में ही करते हैं। मूड तो डिम लाइट में ही बनता है। तो यार क्यों नहीं, क्यों हम अपनी बॉडी में लैक ऑफ विटामिन ए होने दें? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस स्लाइड इसके बाद देखते हैं। तो उससे इसके पहले आप इस चीज को लिखिए जो अभी पीछे लिखा है, मैं हटता हूं। तो मेन काम अगर करना है ना यार, तो तुम्हें इस चीज से बचना होगा। किससे? नाइट ब्लाइंडनेस और नाइट टेलोपिया से तो हमें बचना होगा, मुझे भी, आपको भी। अभी हमारी एज ही क्या है और किसी भी एज में भी होने क्यों देना है? तो लिखिए इसको, नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो कॉल्ड नाइट टेलोपिया इज अ डिफेक्ट इन द विजन in which people cannot view things properly in dim light or at night, है ना? It mainly occurs due to lack of vitamin A। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली हिलाने लगे हो। ठीक है, तो लिखिए, आप लिखिए इसको, पॉज करके लिखिए। तो हम अपने आप को नाइट ब्लाइंडनेस होने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिर कैसे बचा सकते हैं? कैसे? हम वो चीजें खाएं जिसमें हमें विटामिन ए मिले, वो चीजें खाएं, है ना? ऐसा मत करना कि दुकान जाके विटामिन ए की गोली ले ली, ये अच्छा नहीं होता है। हमें उन फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, इन सभी चीजों को। जैसे ग्रेट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, 2 पॉइंट्स लिखे लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं। देखो, जैसे रॉ कैरेट्स, रॉ कैरेट्स मतलब सिर्फ सिंपल जो हम दुकान से लेकर आते हैं या फिर हम खेत से तोड़ते हैं, उसको पानी से धोइए खाइए। ऐसा नहीं कि हलवा बना लिया, हाँ हलवा बनाकर खा सकते हैं, लेकिन अगर रॉ खाएंगे दुकान से लाके, जो मतलब खेत से तोड़ा हुआ, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। धो लेना खाने से पहले, ठीक है? रॉ कैरेट्स हो गया। ब्रोकोली, ब्रोकोली क्या है? भाई होता है, गोभी का भाई है, ठीक है? ब्रोकोली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। अच्छा, और क्या है? एग्स, मिल्क, कर्ड यानी कि दही, चीज, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो इन सभी चीजों को खाने से या फिर इनमें से कुछ चीजों को खाने से आप ये जो होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। इन सभी चीजों को खाने से कुछ भी खाइए ना, जो पॉसिबल हो वो खाइए। और हाँ, आप बोलोगे क्या हमें इन सबको याद रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आपको सिर्फ 4-5 याद कर लीजिए। याद क्या करना है? अंडा, दूध, दही, चीज, बटर, ये तो रोज खाते हो, ये इतना तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? वो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जल्दी लिख लिया? लिख लो यार, जल्दी लिख लो, पॉज करो और लिख लो, छोड़ना मत। स्क्रीनशॉट लेके नहीं चलेगा, क्योंकि आप एग्जाम में भूल जाओगे कहाँ लिखा था। अभी हमारा टॉपिक है आइज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है? तो पहला एनिमल क्या है? तो बात एक्चुअली ये होती है कि अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनके आई का शेप अलग अलग होता है। आइज ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप्स। तो सबसे पहले हमने देखा क्रैब्स। अच्छा, तो क्रैब्स हैव स्मॉल आइज, है ना? क्रैब्स की आंखें छोटी होती हैं, लेकिन यार कमाल की होती हैं, क्योंकि दे कैन लुक ऑल अराउंड एंड इवन द बिहाइंड। समझे? क्रैब्स की आंखें भले छोटी होती हैं ना, छोटी आंखें होती हैं, लेकिन वो उसी छोटी आंखों से आगे का तो देख ही रहा है, आगे क्या चल रहा है तो देख ही रहा है, लेकिन पीछे कौन उसकी ले रहा है, आई मीन पीछे क्या चल रहा है, पीछे क्या है, वो भी देख सकता है। तो अगला क्या है? अगला है बटरफ्लाइज। सो बटरफ्लाइज हैव बिग आईज। अच्छा जी, इसके पास बड़ी आंखें हैं, बड़ा है इसका। दैट कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल आइज, है ना? जब एक बड़ी आंख है, जो 2 बड़ी आंखें हैं बटरफ्लाई के पास, तो वो बड़ी बड़ी आंखें, आंखों के अंदर thousands ऑफ स्मॉल आइज है। बटरफ्लाइज हैव बिग आइज दैट कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल आइज which allow them to see in front and the back। इसका ही वही हाल है। क्रैब तो बाप निकला, छोटी छोटी, उसका छोटा है लेकिन काम वही करता है, और इसका बड़ा है लेकिन काम वही करता है ना? ये लोग भी, क्रैब्स तो आगे पीछे देख ही रहे, लेकिन ये भी, बटरफ्लाइज भी आगे भी देख सकते हैं और पीछे भी।
ठीक है, तो इसको पॉज करिए और बहुत ही प्यार से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतारिए, पॉज करिए। अब हम बात करेंगे आउल्स की। आउल्स यानी कि नाइट बर्ड्स, इसका मतलब जो बर्ड्स रात में देख सकते हैं। अच्छा जी, तो आउल्स आर एबल टू सी थिंग्स मोर क्लियरली, सो टू सी थिंग्स मोर क्लियरली इन द नाइट, है ना। वो चीजों को रात में, वो बर्ड्स जो होते हैं ना, नाइट बर्ड्स, जो नाइट बर्ड्स होते हैं, वो चीजों को, थिंग्स को रात, नाइट टाइम में अच्छे से, मोर क्लियरली देख पाते हैं रेदर देन द डे। उनकी आई साइट दिन में बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक। अच्छा ठीक है, कि क्यों होता है, इसके दो वजह है, एक वजह लिखा है, एक इसके बाद लिख दूंगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज कॉर्निया ऑफ देयर आई इज लार्ज। कॉर्निया कौन सा, कॉर्निया कौन सा हिस्सा है, सबसे बाहर वाला, है ना। कॉर्निया सबसे बाहर वाला हिस्सा है। अगर कॉर्निया बड़ा होगा, कॉर्निया अगर मान लो इतना है, कॉर्निया अगर मान लो इतना है, इतना, है ना, तो क्या होगा, लाइट कम आएगी, आएगी लेकिन कम आएगी। और कॉर्निया इतना बड़ा हो गया तो इतना बड़ा, मस्त, बहुत ज्यादा आएगी। तो कॉर्निया उनके आईज का लार्ज होता है, विच अलाउस लाइट टू एंटर इनटू द आई एट नाइट टाइम। उनका कॉर्निया लार्ज है, उससे लाइट अच्छे से नाइट टाइम में अंदर घुस पाती है, ठीक है। ये एक वजह हो गया, इसको लिखिए। आउल्स थिंग्स को मोर क्लियरली देख पाते हैं इन नाइट रेदर देन द डे, बिकॉज दे आर नाइट बर्ड्स, वो नाइट बर्ड्स है इसलिए। लेकिन वजह क्या है उसकी, बिकॉज उनका कॉर्निया है जो आंखों में, उसकी साइज लार्ज है, उस वजह से रात में लाइट ज्यादा घुसती है और उनको क्लियरली दिखता है। एक और वजह है, अभी बताऊंगा, है ना। लिखिए पहले इसको। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कहीं और तुम हिलाने लगे हो। पॉज कर रहा हूं और रफ कर रहा हूं। हमने पहले एपिसोड में, पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि हमारी आंखों के रेटिना वाले हिस्से में, जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है, वहां पर 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होता है नर्व सेल्स, उसका काम क्या है, वो सेंस करता है विजुअल सेंसेशंस को। अगर हम कुछ देखते हैं तो वो उस चीज को सेंस कर लेता है। अच्छा ठीक है, और उसके अलावा भी 2 हैं, कौन से, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स कब काम आते हैं, जब हम डिम लाइट हो या फिर अंधेरी रात में वो काम करते हैं। रॉड सेल्स वो हमें देखने में हेल्प करते हैं। और कोन सेल्स, कोन आइसक्रीम वाला नहीं, CONE, कोन ये सेल है रेटिना में। तो कोन सेल्स कब काम करते हैं, ब्राइट लाइट, अभी ब्राइट लाइट है ना मेरे अराउंड, ब्राइट लाइट है, तो इस वक्त मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं बिकॉज ऑफ कोन सेल्स। लेकिन अगर मैं अंधेरी रात में कुछ करता हूं तो उस वक्त मैं, डिम लाइट है तो मैं रॉड सेल्स का यूज करता हूं। तो आउल्स जो नाइट बर्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, अगला रीजन, हाउएवर देयर आईज हैव लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स, ठीक है। उनकी आंखों में लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा रॉड सेल्स होते हैं, एंड अ फ्यू कोन सेल्स। अ फ्यू का मतलब, देखो मान लो कहीं पे लिखा है फ्यू, सिर्फ फ्यू लिखा है अकेला, इसका मतलब नो, नथिंग, कुछ नहीं। ये मैं थोड़ी इंग्लिश सिखा दे रहा हूं, साइंस पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी बहुत मुझे भी आती है। लेकिन अगर लिखा है अ फ्यू, फ्यू के आगे अ लगा दिया है, ए, ठीक है, ए फ्यू या फिर अ फ्यू, मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा सा है ना। अगर मैं बोलता हूं तुम्हें आई नीड अ फ्यू कॉन्डम्स, सॉरी, आई नीड अ फ्यू कैंडीज, मैं कुछ और बोलने वाला था, मैं कैंडीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आई नीड अ फ्यू कैंडीज मतलब मुझे एक भी कैंडी नहीं चाहिए तुमसे। अगर मैं बोलता हूँ आई नीड अ फ्यू कैंडीज, मतलब कुछ चाहिए, ठीक है। ये इंग्लिश है, तो यहाँ क्या है, अ फ्यू लिखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कौन सेल्स होते ही नहीं है, होते हैं बहुत कम, रॉड सेल्स के मुकाबले बहुत कम। तो दैट अलाउस them to see the things clearly at night, क्या लिखा है, the things at night easily, है ना। आसानी से वो रातों में, अंधेरी रातों में, काली काली रातों में और पूनम की रातों में भी चीजों को आसानी से, इंसानों से तो बहुत ज्यादा आसानी से चीजों को वो देख पाते हैं। कौन, नाइट बर्ड्स, जैसे आउल्स, ठीक है। तो हम एक और बात करेंगे डे बर्ड्स की, डे बर्ड जैसे ईगल, काइट, इन सब की। तो उससे पहले इसको लिखिए जो यहाँ लिखा है व्हाइट बोर्ड पे। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। तो लिख लिया होगा आपने, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4th नंबर,
काइट्स एंड ईगल्स वो क्या है, डे बर्ड्स। तो यार हमने देखा आउल्स के केस में जो नाइट बर्ड्स होते हैं उनकी आंखों में क्यों अच्छे से देख पाते हैं वो रात में, क्योंकि उनकी आंखों में रॉड सेल्स क्या है जो हमें डिम लाइट या फिर अंधेरी रात में देखने में हेल्प करता है, ठीक है। रॉड सेल्स आउल की आंखों में ज्यादा है, इसलिए वो रात में देख पाता है, डिम लाइट में अच्छे से देख पाता है। और उसके आंखों में कौन सेल्स कम है, कौन सेल्स क्या हेल्प करते हैं, ब्राइट लाइट, उजाले में, दिन की रोशनी में, आपकी रोशनी को देखने में, ठीक है। तो मैंने बात की कि ईगल्स और काइट्स क्या है, डे बर्ड्स। तो हमें डे में उनका विजन बहुत धांसू है, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट में कौन सेल्स, यार कौन सेल्स उनकी आंखों में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो उनकी आंखों में क्या है, क्या लिखा है देखो, दीज बर्ड्स कैन सी वेरी वेल ड्यूरिंग डे टाइम, अच्छा, बट हैव डिक्रीज्ड विजन एट नाइट, वो रात में अच्छे से नहीं देख पाते हैं। क्यों क्यों, दिस इज बिकॉज they have large number of cone cells, they have large number of cone cells, but I mean and a few, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर सिर्फ यहां पे अगर मैं a हटा दूं और लिखूं and few rod cells, इसका मतलब है ही नहीं rod cell, लेकिन अगर मैं यहाँ पे a few लगा दूं मतलब कुछ है ना, कुछ है, and a few rod cells, लेकिन वो जितना भी है cone cells के मुकाबले कम है, ठीक है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है, जल्दी लिखिए यार, आपकी बंदी वेट कर रही है बात करने के लिए, आप लेक्चर खत्म करिए और जाइए बात करिए जल्दी ठीक है, जाइए लिखिए, लिखिए पहले लिखिए। अब मैं आज के एपिसोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अविश्वसनीय बात कहने जा रहा हूं कि ह्यूमंस हैव 6 कोन सेल्स एंड 12 रॉड सेल्स। समझ गए, इंसानों में भी रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम इंसानों को दिन में देखने में उतना उजाला नहीं चाहिए, क्योंकि उजाला तो ऑब्वियसली होता ही है, काम चल जाता है, लेकिन रात में क्या होता है, हमें ज्यादा लाइट की आवश्यकता आवश्यकता होती है, इसलिए रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं। तो इंसानों में कितने कौन सेल्स हैं, 6 नहीं है, 6 नहीं है, आई मीन 6 नहीं है, 6 नहीं है, कितने हैं, 6 मिलियन, 6 मिलियन कोन सेल्स और 12 रॉड सेल्स, नहीं यार नहीं, 12 मिलियन रॉड सेल्स, 6 मिलियन कोन सेल्स एंड 12 मिलियन रॉड सेल्स। यार 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 1 मिलियन कितना होता है, 1 लाख, 5 लाख, कितना, 10 लाख, 10 lakhs, 1 million is equals to 10 lakhs. What I said just now, did you understood? Humans have 6 million cone cells and 12 million rod cells. हाँ, तो इंसानों के पास यार 6 मिलियन तो कौन सेल्स है, 6 मिलियन, 60 लाख कौन सेल्स और 120 लाख रॉड सेल्स। मां कसम, अनबिलीवेबल, इज इट बिलीवेबल, इज इट बिलीवेबल, नहीं है, बिल्कुल नहीं है बिलीवेबल। साहिब भाई यार 120 लाख रॉड सेल्स और 60 लाख कौन सेल्स, इसको लिखना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही तुम्हारे स्कूल में बताएंगे, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, तो प्लीज लिखिए। हाँ ये बात भी है कि मैं भी कहीं से जानता हूं, लेकिन इच्छा तो है पढ़ाने की, इच्छा तो है सिखाने की, इच्छा है जानने की। जो अच्छा सीखता है, जो अच्छा सीखता है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा सिखा सके। जो अच्छा लर्नर है, जो अच्छा लर्नर है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा टीचर भी हो जाए, है ना। मैं टीचर नहीं हूं, मैं बस बता रहा हूं जो मुझे पता है, ठीक है। जो अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अच्छे वे में, अच्छे तरीके से अपने आप को खोल सकता है, अपना नहीं खोल सकता है उसका मत देख लेना अपना नहीं खोल सकता है, अपने आप को खोल सकता है। जो ताला बंद होता है ना इंसान का, सामने नहीं आता है उसकी ताकत, वो अपनी असलियत, अपनी कैपेबिलिटीज दुनिया को दिखाने में डरता है, तो उसको, उस ताले को तोड़ दो और खोल दो। अपने आप खोलना, अपना मत खोल देना, बेइज्जती हो जाएगी ठीक है। तो पॉज करिए, इसको लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है क्या है, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। यार हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हम देख सकते हैं, हमारे पास आंखें हैं जो कि इस दुनिया को देख सकती हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग, कि वो देख ही नहीं सकते हैं, बहुत या फिर बहुत कम देख सकते हैं, या फिर हैंडीकैप्ड होते हैं, देख ही नहीं सकते हैं। यार एक बार अपनी आंखें बंद करो और अपने रूम से घर के बाहर तक जाकर दिखाओ, एक बार देखो कितनी तकलीफ होगी तुम्हें,
कितनी तकलीफ होगी। तुम तो सिर्फ 5 मिनट में बाहर जाके देख लोगे, लेकिन जिन लोगों के पास आंखें नहीं है वो तो लाइफ लॉन्ग है यार, कभी वो लोग देख ही नहीं पाए। और बहुत से चिल्ड्रन, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बाई बर्थ हैंडीकैप्ड होते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो जिनके पास बचपन से ही आंखें नहीं होती हैं। कितना तकलीफ होता होगा उन्हें। एक बार फील करना, एक बार अपनी आंखें बंद करना और जाना। अब तुम कमीने क्या करोगे, स्कूल जाओगे, आंखें बंद करके चलोगे, किसी का पकड़ लोगे, सब समझता हूं मैं, बोलोगे मैं तो एक्सपीरियंस ले रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आते हैं। देखो, सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली हैंडीकैप्ड, है ना। विजुअली हैंडीकैप्ड मतलब जैसे अगर मैं हाथों से हैंडीकैप्ड हूं, मतलब मेरी हाथ काम नहीं करते हैं, मेरे हाथ काम नहीं करते हैं। अगर विजुअली हैंडीकैप्ड हूं मतलब मेरी आंख खराब है, ठीक है। सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली हैंडीकैप्ड, दे हैव वेरी लिमिटेड विजन, बहुत कम विजन होता है, या फिर होता ही नहीं है, विजुअली हैंडीकैप्ड भी हो सकते हैं। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स, सच पर्सन्स आर कॉल्ड विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। जिन लोगों की आंखें उनका साथ नहीं देती हैं, उन लोगों को हम कहते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, क्योंकि उन्हें उन्हें बहुत दिक्कत होती है। दे हैव टू फेस चैलेंजेस इन एवरीडे लाइफ, एवरी मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट। इसलिए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन जो आंखें ना होने वाली तकलीफों से गुजरते हैं, ठीक है। तो पॉज करिए और लिखिए, एक बार इसको ट्राई करना यार, क्लासरूम में मत करना वरना कुछ और कर बैठोगे, तो घर पे कर लेना एक बार। लिखो, आगे बढ़ते हैं पॉज करके। अगर कोई इंसान आंखों से नहीं देख सकता, यानी कि वो क्या है, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है अगर, तो क्या होता है देखो मान लो आप अपनी आंखें अगर बंद करते हो कुछ मोमेंट के लिए, करो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो सेंसेस हैं आंखों के अलावा, जैसे कान हो गया, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ टच, अब चीजों को छू के ट्राई करोगे पहचानने का। जैसे मैं इसको छूता हूं, ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इसको छुआ, मार्कर है। और सुनने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लो मैंने फैन ऑन किया, मैंने अगर फैन ऑन किया है तो फैन चल रहा है ना, ये सेंस ऑफ हियरिंग है। ये क्या है, सेंस ऑफ हियरिंग। तो जो इंसान विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो आंखें ही नहीं है, आंखें हैं ही नहीं, तो वो उन लोगों की अदर सेंसेस लाइक सेंस ऑफ टच, छू के पहचानने की चीज क्षमता, और क्या, सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की, और सेंस ऑफ टच, वो काम मोर शार्पली करने लगते हैं, क्या, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन यूजुअली डेवलप्स देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, लाइक कौन से सेंसेस, लाइक द सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ टच। इसको पॉज करिए और लिखिए, ठीक है, पॉज करिए और लिखिए। तो जो लोग विजुअली हैंडीकैप्ड या फिर होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होती है, तो वो चाहे तो वो बहुत धीरे धीरे उस तकलीफ से थोड़ा उभर सकते हैं कुछ हद तक। तो क्या लिखा है यहाँ पे, हाउएवर एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज फास्टर। उनकी क्षमताओं को, जो उनकी क्षमताएं हैं, संतानें नहीं, क्षमताएं, कैपेबिलिटीज हैं, वो उन्हें हासिल कर सकते हैं कुछ एडिशनल चीजों का यूज करके। जैसे क्या, रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट ऑप्टिकल एड, सेकंड नॉन ऑप्टिकल एड, जो होते हैं जो हम चीजें यूज करते हैं। जैसे पढ़ाई के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, बुक हो गया एक रिसोर्स, पेन एक रिसोर्स है, वैसे ही जो लोग आंखें नहीं होती जिनकी, उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को बाहर निकाल सकें। जैसे ऑप्टिकल एड हो गया और सेकेंडली नॉन ऑप्टिकल एड। तो हम दोनों हम लोग ऑप्टिकल एड और नॉन ऑप्टिकल एड के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। तो उससे पहले अब बड़े प्यार से इसको लिखिए, ठीक है, लिखिए इसको। प्यार तो था और प्यार ही है और प्यार हमेशा ही रहेगा, तू मेरा था और तू मेरा है। लिख ले यार, जल्दी लिख ले, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो मैंने यहाँ लिखा है किसके बारे में, ऑप्टिकल एड्स के बारे में। एड्स बीमारी नहीं है यार, तुम कुछ भी समझ लेते हो ठीक है, ये ऑप्टिकल एड्स जो अगर कोई इंसान विजुअली हैंडीकैप्ड है तो उसका हेल्प कर सके। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑप्टिकल एड्स हेल्प अ पर्सन हु इज
पार्शियली मतलब बताऊंगा अभी, हु इज पार्शियली विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है। ये उन लोगों के काम आती है जो कि पार्शियली विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं। These aids enlarge an image or text so that they could be visible। और नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे बाइफोकल लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज, मैग्नीफायर्स, टिंटेड लेंसेज एक्सेट्रा, ठीक है। तो पार्शियली का मतलब क्या है, लिख लो चाहो तो पहले। पार्शियली का मतलब है एक्चुअली कि मान लो आप किसी को पटा रहे हो, किसी बंदी को पटा रहे हो, ठीक है, पटा रहे हो, अभी क्या है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, आपने इसको ताड़ लिया है, फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है, अब थोड़ी बहुत बातें कर ली है, मतलब पट्टी नहीं है, प्रपोजल तो बाकी है, बहुत से काम बाकी हैं, लेकिन काम चल रहा है, बहुत हद तक हो गया है, उसको बोलेंगे पार्शियली, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड टाइप, समझ गए। अभी ऐसे तो समझ ही जाएंगे ना यार, ऐसे बताओगे समझ ही जाएंगे, समझ गए, तो वही चाहिए और क्या चाहिए चाहे कैसे भी समझो। तो क्या है, ऑप्टिकल एड्स हेल्प अ पर्सन हु इज पार्शियली विजुअली हैंडीकैप्ड, जो कि कुछ हद तक मतलब पूरी तरह अंधे नहीं होते हैं, पूरी तरह उनकी आंखें साथ नहीं छोड़ती हैं, ठीक है, उन लोगों के काम आता है ऑप्टिकल एड्स। तो लिख लो पॉज करके। और वो क्या करते हैं, जो ऑप्टिकल एड्स है वो चीजों को एनलार्ज कर देते हैं, एनलार्ज कर देते हैं किसको, जो इमेज हो गया, टेक्स्ट जो लिखा है, तो वो इजीली विजिबल हो सके, ठीक है, आसानी से उसको पढ़ा जा सके। पॉज करिए और लिखिए। अब हम देखेंगे क्या, नॉन ऑप्टिकल एड्स। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स हेल्प्स अ पर्सन हु इज कंप्लीटली विजुअली चैलेंज्ड। तो हमने देखा था ऑप्टिकल एड्स, तो ऑप्टिकल एड्स उनके काम आती है जो कि पार्शियली, जिनकी हाफ गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, जिनकी जिनकी आंखें पार्शियली धोखा देती हैं, आधी अधूरी, ठीक है, मतलब आधी साथ देती हैं। और नॉन ऑप्टिकल एड्स हेल्प्स अ पर्सन हु इज कंप्लीटली विजुअली चैलेंज्ड, जो कि बिल्कुल नहीं देख सकता है, उसकी आंखें बिल्कुल भी 1% भी काम नहीं करती हैं, ठीक है, तो ये उनके काम आता है। एग्जाम्पल क्या हो गए, विजुअल एड्स, जैसे मैग्नीफाई वर्ड्स, वो वर्ड्स मैग्नीफाई करते हैं, विजुअल मतलब आंखों से संबंधित, और आंखों से हम देखते हैं क्या, वर्ड्स, तो मैग्नीफाई वर्ड्स, वो ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। टेक्चुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स मतलब, टेक्चुअल मतलब वो हमारे सेंस ऑफ टच से संबंधित, यूजिंग सेंस ऑफ टच। ऑडिटरी एड्स मतलब सुनना, ऑडियो, है ना, यूजिंग सेंस ऑफ हियरिंग। एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स, तो ये एग्जांपल्स हैं और ऊपर उसका डेफिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, इसलिए ध्यान से इसे लिखो। और तेरी बावरी होगी टी 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 जिस रास्ते तो ना मिले उस पर न हो मेरे कदम। अब लगभग खत्म हो गया, तो प्लीज लिखिए पॉज करके। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, लुइस ब्रेल, है ना, ब्रेल पढ़ रहे हैं हम ब्रेल क्या होता है बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं कि ब्रेल किसने बनाया, ब्रेल सिस्टम, ब्रेल कोड किसने बनाया। लुइस ब्रेल का जन्म 1907, है ना, लुइस ब्रेल का जन्म आई मीन 1807 में हुआ था। कहां पर, इस ईयर में इनका बर्थ हुआ, बता रहा हूं, एक मतलब है, इनका बर्थ हुआ 1807 में। कहां पर, फ्रांस में, फ्रांस देश में इनका बर्थ हुआ 1807 में। और अच्छा, उस वक्त क्या इनकी आंखें नॉर्मल थी, लेकिन चाइल्डहुड में, बचपन में उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के कारण उनकी आंखें चली गई और वो बन गए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। अच्छा, तो उन्होंने 1824 में, कौन से ईयर में, 1824 में क्या बनाया, ये बनाया, ब्रेल बना दिया, ब्रेल कोड बना दिया। उनका बर्थ कब हुआ था, 1807 में बर्थ हुआ, और उन्होंने ये बनाया कब, 1824 में उन्होंने बनाया ब्रेल कोड। तो देखो यार, ये बच्चा जो 1807 में पैदा होता है, वो 1824 मतलब सिर्फ 15 साल की उम्र में ब्रेल कोड बना देता है ना, जो कि आज दुनिया के इतने काम आ रहा है। और हम 15 साल की उम्र में वही चूतिया सी चैटिंग करते रहते हैं। कुछ कमाल करो यार, कुछ कमाल करो, उसने कुछ नहीं रखा है, जो रखा है खुद के अंदर रखा है। अपने आप से प्यार करना सीखो, लव योर सेल्फ यार, लव योर सेल्फ ना। तो क्या है ये, अब हम ब्रेल देख रहे थे। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स, देख रहे हो, सबसे पॉपुलर है दुनिया में, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्संस इज नोन एज ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल, है ना। तो ब्रेल कोड इज यूज्ड कहां पे, इसका काम आता है फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, इन सब में, ठीक है। ब्रेल कोड इज यूज्ड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस
मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन, है ना। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, थीटा, ये हो गया, थीटा मतलब कोई एंगल, है ना। सबसे सिंपल क्या तुमने पढ़ा ही होगा, पाई, है ना, ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन है। तो इन सब में भी इसका यूज आता है, साइंटिफिक नोटेशन में, मैथमेटिक्स में और कॉमन लैंग्वेजेस में। तो इसको पॉज करिए और लिख लीजिए। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ओ आदत है, ठीक है। उससे ऐसे मांगना इजाजत, एक बात कहूं क्या, ठीक है। तो आपने इसको लिख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, ब्रेल कोड, यानी कि ब्रेल की स्क्रिप्ट, उन्होंने इसे बनाया कैसे था। तो उन्होंने उन्होंने से मतलब लुइस ब्रेल उनका नाम था। सिस्टम नहीं बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम हैज 63 रेज्ड डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स, यानी कि जो ब्रेल का सिस्टम है उसमें 63 रेज्ड मतलब क्या है, उठा हुआ, ठीक है। मान लो कि अगर यहाँ पे डॉट है सिंपली, तो कोई अगर आंखें नहीं है तो क्या छू के बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं बता पाएगा, फील ही नहीं कर पाएगा। वो लोग फील करते हैं, सेंस ऑफ टच उनका स्ट्रांग होता है। तो मान लो ऐसा कोई डॉट है, जो कैप है ये डॉट जैसा काम कर रहा है, जो कि रेज्ड है, रेज मतलब उठा हुआ, तो आएगा ऐसे, हाँ ये रेज्ड है, ये रेज्ड है, समझ में आता है, ठीक है। इसलिए 63 रेज्ड डॉट्स, डॉट के पैटर्न है ना, 63 रेज डॉट है, उनसे पैटर्न बोलते, या फिर उसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स, ठीक है। वो एक पैटर्न वे में होता है, ठीक है। इसीलिए अगला पॉइंट क्या है, ईच पैटर्न रिप्रेजेंट्स अ लेटर या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। वो जो हर एक पैटर्न है, एक मतलब डॉट से मिल मिल के पैटर्न बनेगा। जैसे एग्जांपल, मतलब मैं कुछ ही बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये है ना, ये हो गया, है ना। ऐसे छुएंगे तो ये लगेगा जैसे एल है, उस शेप का, है ना। ऐसे 1 2 3 हमें सिखाते थे ऐसे ही बचपन में, जब हमें एबीसीडी ठीक से लिख नहीं पाते थे हम बच्चे लोग, ठीक है। तो क्या होता है, ईच पैटर्न रिप्रेजेंट्स अ लेटर, है ना। जैसे ये हम जो छुएंगे तो 3 डॉट्स मतलब उन्होंने टच किया तो उन्हें लगा कि एल है, जैसे एक हो गया लेटर हो गया, या फिर एक कॉम्बिनेशन हो गया किसी बहुत सारे लेटर्स का, या फिर एक कॉमन वर्ड, है ना, जैसे हेलो, वैसा कुछ। और अग्रामेटिकल साइन जैसे कॉमा को, लेकिन वो सब डॉट्स से ही हो जाता है, रेज डॉट्स, क्या है, रेज डॉट्स, ठीक है, समझ गए, रेज्ड डॉट्स से। तो इसको पॉज करिए और लिखिए। और ये इंपॉर्टेंट है, 63 एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 63 रेज्ड डॉट पैटर्न और कैरेक्टर्स। पॉज करिए और लिखिए, एक बात कहूं क्या इजाजत है, जल्दी लिख लीजिए, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में अगले 2 पॉइंट्स हैं। डॉट्स आर अरेंज्ड इन द सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज, है ना, ऑफ 3 डॉट्स इच। मतलब ये एक पैटर्न है जो कि फॉलो हो रहा है। तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे ब्रेल स्क्रिप्ट, तो आपको शायद उसे देख के समझ में आ जाए यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, अ रीडर नीड्स टू टच ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड इट। ये सिंपल सी बात है यार, कि वो देख तो सकता नहीं है, वो विजुअली चैलेंज्ड है, तो उसको छू के ही पता करना पड़ेगा ना, बस वही लिखा है, अ रीडर नीड्स टू टच ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड इट। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। तो पॉज करिए और इन दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलता है, मैं कितने बार बोल चुका हूँ, हजारों बार। तो आपने लिख लिया होगा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। एक बात कहूं क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है, ठीक है। हाँ ये बात सच है। तो लिख लिया, अब क्या है, ये चैप्टर खत्म हो गया है, बहुत मजा आ रहा है। ये चैप्टर ऊपर नीचे मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं बोलेंगे, बोरिंग नहीं बोलेंगे, कुछ पार्ट्स ऐसे थे यार, मजा ही आ गया। मल्टीपल इमेजेस एपिसोड 3, क्या टॉपिक था, है ना। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा ओवरऑल बोला जाए तो मैं इसको दूंगा रेटिंग 5 आउट ऑफ 5, हमेशा की तरह। हर चैप्टर इंटरेस्टिंग है। चलो बाय।